हमल में शुगर हो जाना कॉमन चीज़ हो चुकी है। ये उन ख़वातीन को हो सकता है जिनके वालिदैन को शुगर है, या उनकी एज 35 से ज़्यादा है, प्रेगनेंसी में उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा है, या फिर प्रेगनेंसी करने से पहले भी उनका वज़न ज़्यादा था, जिनके पहले रिकरेंट मिसकैरेजेस हो चुके हैं, या जिनके बच्चे का वेट 4 या 4.5 किलो से ज़्यादा है और बच्चे का पेट में फौत हो जाना। ये सब इंडिकेशंस हैं कि आपको शुगर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। जैसे ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनको 1, 2, 3, 4 महीने बाद पता चलता है कि उनको तो प्रेगनेंसी के साथ शुगर है। ऑल्दो उनके लिए सरप्राइजिंग होता है कि हमें क्यों शुगर है। जो शुगर प्रेगनेंसी के दौरान होती है हम उसको बोलते हैं GDM या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हो जाती है, और अगर हो जाए तो इसको किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए, इसकी माँ और बच्चे के ऊपर क्या असरात हैं, और क्या आगे चलकर ये जो शुगर है ये उनको हमेशा के लिए रहेगी या उनके होने वाले बच्चे के ऊपर क्या असर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हिस्ट्री है, आपकी फैमिली है। अगर आपके वालिदैन 1 या 2 इनको शुगर है तो आपको हमल में शुगर हो जाने के बहुत चांसेस हैं। आपकी बड़ी बहन है या आपकी फैमिली में सिबलिंग्स में किसी को शुगर है तो भी शुगर हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वालिदैन में से किसी एक को शुगर हो तो 15% चांस है आपको शुगर हो सकती है, लेकिन अगर आपके दोनों वालिदैन डायबिटिक हैं तो फिर आपके अंदर 75% चांस है कि आपको हमल के अंदर शुगर हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज। आजकल क्योंकि जो बच्चियां हैं वो कैरियर या फिर एजुकेशन की तरफ हैं या फिर शादियों के में थोड़ी लेट हो जाते हैं, तो जो हमल 35 इयर्स ऑफ एज के बाद किए जाते हैं उनमें डायबिटीज़ हो जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी हो गया है और पॉलीसिस्टिक ओवरी बड़ी कॉमन हो गई है। ये जो ख़वातीन होती हैं ये थोड़ी ओवरवेट होती हैं, BMI इनका ज़्यादा है। वो ख़वातीन जो BMI यानी अपनी जो वेट है वो ज़्यादा के साथ प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं, उनको शुगर हो जाने के चांसेस हैं। या फिर वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, ठीक है, बड़ा मोटापा आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो ख़वातीन भी आइडियल कैंडिडेट होती हैं कि उनको शुगर हो जाएगी। सोच समझ कर प्रेगनेंसी में भी खाएं, जो न्यूट्रिशियस हो उसको बस खाएं। फिर ये जो अगर आपके पहले बच्चे हैं तो उनमें से अगर किसी बच्चे का वेट ज़्यादा रहा हो, जैसे कि 4 किलो या 4.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ हो, तो उन माओं के अंदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी का अंदर चांस होता है कि डायबिटीज़ हो जाए। जिनके बच्चे पेट में फौत हो जाते हों, जिनके रिपीटेड मिसकैरेज होते हों, ये वो सब ख़वातीन हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ छुपी हुई होती है, और फिर उनको जब हम स्क्रीन करते हैं तो उसमें ये पॉजिटिव आ जाती है। उसके बाद आता है कि शुगर को डायग्नोज कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जब भी अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उनकी एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, उनकी हिस्ट्री भी पूछी जाती है। हर पेशेंट से हम हिस्ट्री पूछते हैं, हिस्ट्री बेस्ड भी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में ब्लड शुगर के टेस्ट होते हैं। जैसे हम एक रैंडम ब्लड शुगर कह देंगे कि खाने के घंटे के बाद एक शुगर करके हमें बता दें कि क्या है। या फिर जो बहुत हाई रिस्क पेशेंट हैं, यानी जिनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हम HbA1c एक टेस्ट है जो पिछले 3 महीनों का लेवल बता देता है हमें, या फिर OGTT है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ये लैब में जाकर होता है, वो आपको पहले ग्लूकोज पिलाने से पहले आपका शुगर टेस्ट करते हैं और फिर आपका शुगर 75 मिलीग्राम शुगर आपको पिलाकर फिर देखते हैं कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। इसमें तकरीबन 90% केसेस पिकअप हो जाते हैं जिनको शुगर हुई भी होती है। ठीक है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली आपको शुगर डायग्नोज हो गई है तो क्या होगा? सबसे पहले आपको आपका डॉक्टर ये बताएगा कि आपने जो अपनी डाइट है या लाइफस्टाइल है आपका, उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है। डाइट में आपने जैसे आम डायबिटिक लोग होते हैं वैसे ही डाइटरी केयर करनी है।
एक मिनट होल्ड करना, मेरी आँख में चला गया। अब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है तो उसको मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है आप खाना क्या खाएंगे, डाइट आपकी क्या होगी। डाइट में इसमें मेरी एडवाइस है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, बिंज ईटिंग ना करें, पेट भर के आपने खाना नहीं खाना। बाकी लोग 3 वक्त का खाना खाते हैं, आप 6 छोटे छोटे स्नैक्स और या फिर खाने रखें। और कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेकर आएँ, सैलेड ऐड करें, बॉयल्ड चीज़ों को प्रेफरेंस दें, हर खाने के बाद आधे घंटे की वॉक करें, अनलेस आपके डॉक्टर ने आपको कहा हुआ है कि आपने बेड रेस्ट करना, ठीक है। तो वॉक आप करेंगे, ये आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, या आपने डाइट को किया और साथ में आपने अपनी वॉक और एक्सरसाइज को किया, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपको दवाइयाँ क्या दी जा सकती हैं। अगर आपके शुगर लेवल जो है वो इस तरीके से मैनेज नहीं हो रहे कि आपने अपनी डाइट में जैसे चीनी कम कर दी, मीठी चीज़ें कम कर दी, बेकरी कम कर दी है, खजूरें भी नहीं आप खा रहे, केले नहीं खाते, फिर भी नहीं मैनेज हो रही, तो आपको 2 तरीकों से मैनेज किया जाए। आपको खाने वाली गोलियां दी जा सकती हैं शुगर में, इसकी ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हम सिर्फ ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन जो है उसको दे सकते हैं। इसके साथ इसका अगर तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाएं, जैसे कि बच्चे का वेट बहुत बढ़ना शुरू हो गया, माँ के पेट में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, कॉम्प्लिकेशन अराइज होना शुरू हो गई हैं डायबिटीज़ की, तो फिर हम इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड आ रही है तो भी इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाते हैं। इंसुलिन सेफ होती है, ये जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको क्रॉस नहीं करती है, आपके बच्चे के ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं करती है। अब आते हैं कि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो ये माँ और बच्चे के ऊपर क्या असरात दे सकती है। माँ के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जो डायबिटिक मदर है और प्रेग्नेंट है, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी कुव्वत मदाफियत कम हो जाती है, इम्यूनिटी लेस हो जाती है सब औरतों की। जैसे ही आपको साथ में डायबिटीज़ होती है आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। सो रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं इन माओं को, जैसे कि रिकरेंट विजाइनल ट्रैक्ट या विजाइनल इन्फेक्शंस, या फिर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन बार बार होना शुरू हो जाता है, गला ख़राब हो सकता है। फिर ये है कि माँ के अंदर बहुत ज़्यादा ये डर होता है ऑपरेटिव डिलीवरी का हमें होता है, अगर वजाइनल डिलीवरी हो तो वो डिफ़िकल्ट होती है। सो बच्चे की तरफ आते हैं, जो बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन है तो रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होता है डायबिटीज़ के अंदर। उसके बाद बच्चे के अंदर मैक्रोसोमिया यानी कि वेट ज़्यादा होने के चांसेस बहुत होते हैं। वेट में ये जो बच्चे होते हैं इनके शोल्डर्स बहुत मोटे होते हैं, सो इनकी वजाइनल डिलीवरी के दौरान मुंह बाहर निकल आता है और शोल्डर फंस जाते हैं, इसको हम कहते हैं शोल्डर डिस्ट्रोशिया। इसमें बच्चा बचाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, वो सफोकेट करके एक्सपायर हो जाता है और माँ के लिए भी बहुत मुश्किल ये डिलीवरी होती है। सो जब मैक्रोसोमिया डेवलप हो जाए तो सिजेरियन सेक्शन की तरफ बात चली जाती है। इसके अलावा जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनको इमीडिएटली किसी नियोनेटोलॉजिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एट रिस्क होते हैं कि इनकी शुगर एकदम कम हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया यानी कि इनको ठंड जल्दी लग जाती है, ठीक है, और इनको फीड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए इनको सांस का प्रॉब्लम, टिकिपनिया जिसे हम बोलते हैं, तेज़ सांस चलना, और काफ़ी ब्राइट चांसेस होते हैं कि ये 24 घंटे तो एटलीस्ट नर्सरी में रहेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये लेटर ऑन ठीक ही एक्ट करते हैं। अच्छा, अब डिलीवरी के बाद, अब जैसे कि मैंने बात की कि माँ की ऑपरेटिव डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, वजाइनल डिलीवरी हो तो भी थोड़ी मुश्किल होती है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन जो है ना वो इनके सिजेरियन सेक्शन के स्कार के अंदर इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत होते हैं, और जो एपिज़ियोटमी या छोटा ऑपरेशन किया हुआ होता है उसके अंदर भी इन्फेक्शन के चांसेस, इनको एंटीबायोटिक अपनी एक्स्ट्रा केयर थोड़ी लेनी पड़ती है और अपनी दवाइयों को भी कंटिन्यू करना पड़ता है। अब सवाल आता है आखिर में, आया ये जो इनको शुगर है ये क्या कंटिन्यू करेगी, ये इनको रहेगी? तो उसमें ये है कि पहले जब शुगर डायग्नोज होती है प्रेगनेंसी के अंदर तो हम नहीं आपको बता सकते, जैसे ही आपका छिला कंप्लीट होता है हम टेस्ट दोबारा कराते हैं, अगर तो आपके टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर आपको लेटर ऑन ज़रूरत नहीं है मज़ीद टेस्टिंग की शुगर के। लेकिन कुछ लोगों की, कुछ में से मेरी मुराद है कि ऑलमोस्ट 7 to 8% फीमेल, 100 में से 7-8 फीमेल्स हैं जिनकी की शुगर कंटिन्यू रहती है,
ठीक है। और उनमें अनफॉर्चुनेटली वही ख़वातीन होती हैं जो बहुत ओवरवेट होती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी शुगर को, तो उनको कंटिन्यू करती हैं। जिनकी शुगर चिले के बाद या 6 वीक्स के बाद पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गई है, तो वो भी हर साल अपना शुगर का टेस्ट लाजमी करें। अच्छा, अब ये जो बच्चा डिलीवर किया आपने, क्या इसके अंदर शुगर हो जाने के चांसेस हैं? जी हाँ, इस बच्चे के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, और इस बच्चे के अंदर लाइफ में लेटर ऑन जाकर भी शुगर हो जाने के चांसेस होते हैं। अगर ये फीमेल बच्चा पैदा हुआ है, तो जब इस बच्ची की प्रेगनेंसी होगी तो भी इसको शुगर हो जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो टेक होम मैसेज मेरी वीडियो का ये है, हेल्दी ईटिंग करें, प्रेगनेंसी करने से पहले अपने वेट को ऑप्टिमाइज करें, अच्छे गुड वेट के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हों। जब प्रेगनेंसी में जाएं तो भी अपनी डाइट का, अपनी एक्टिविटी, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। और अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए तो अपना लाइफ लॉन्ग एक फॉलो अप ज़रूर रखें, यानी अपना एनुअल चेकअप ज़रूर कराते हैं। थैंक यू।